यदि कोई पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, पति स्पिरिचुअल हो गया है और वो अपनी पत्नी को भी स्पिरिचुअल बनने के लिए प्रेरित करता है, दबाव बनाता है, तो ऐसे में क्या पति को स्पिरिचुअल होना पत्नी के ऊपर क्रूएल्टी माना जाएगा? और क्या पत्नी इस आधार पर तलाक ले सकती है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि आखिर केरला हाई कोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट में क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या निर्णय सुनाया है। सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड को जान लेते हैं। 2016 में एक कपल की शादी होती है। साल 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। इसके बाद पति का ध्यान, पति का मन धीरे धीरे स्पिरिचुअल होता जा रहा था। उसका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की ओर ज्यादा होने लगा, वो भक्ति मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस हैं, जो फैमिली ऑब्लिगेशन को भी वो नेग्लेक्ट करने लगा। इसके अलावा उसकी पत्नी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी, इसके लिए भी पति ने मना कर दिया। पति पत्नी से भी यही उम्मीद कर रहा था कि वो भी स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़े, भक्ति मार्ग में आगे जाए, और पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी वो बंद कर चुका था। इस कारण से पति पत्नी के बीच आपस में विवाद होते रहते थे। धीरे धीरे यह कॉन्फ्लिक्ट, यह मतभेद इतना बढ़ गया कि 2020 में उसकी पत्नी ने फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई चल ही रही थी, इतने में इस केस को मीडिएशन सेंटर में भेजा गया। कोर्ट को यह लगा कि इस मामले में सुलह हो सकती है और यदि समझौता हो गया तो शायद एक शादीशुदा जिंदगी बच जाएगी। इस उद्देश्य से इस मैटर को पहले मीडिएशन सेंटर में भेजा गया। मीडिएशन सेंटर में दोनों के बीच आपसी समझौता हुआ और पति सारे शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। पति यह भी तैयार हो गया कि हम पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी हम पूरा करेंगे, जो भी हमारी फैमिली ड्यूटीज हैं उसको मैं निभाऊंगा। पत्नी को मैं पढ़ाई से नहीं रोकूंगा, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है तो वो शौक से कर सकती है। इसके अलावा बच्चा की प्लानिंग के लिए भी हम तैयार हैं। इन शर्तों के साथ दोनों में आपसी समझौता हो गया और पुनः दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रहने लगे। और डाइवोर्स का जो केस था, जो पत्नी ने कोर्ट में डाला था, इस समझौते के आधार पर उसने उस केस को वापस ले लिया। कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा, लेकिन पति में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो दिनों दिन और बढ़ता गया। वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा समय मंदिर और आश्रमों में बिताने लगा। फैमिली ऑब्लिगेशंस, जो डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस हैं, उसको पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। मैरिटल लाइफ में जो चीज़ें जरूरी है उसको वो नेग्लेक्ट करता रहा। इसके बाद 3 साल तक ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। पत्नी ने 3 साल बाद पुनः तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में लगा दिया, क्योंकि पति में कोई सुधार उसे नहीं दिखा। इस बार फैमिली कोर्ट ने उसे डाइवोर्स ग्रांट कर दिया और फैमिली कोर्ट ने कहा कि यह इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है और इसे अब रेस्टोर नहीं किया जा सकता है, और इस कारण से उसने दोनों को अलग कर दिया, तलाक ग्रांट कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पति ने केरला हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया। पति ने कोर्ट में बताया कि मैं इसे पढ़ाई से भी नहीं रोक रहा हूं, इसे पोस्ट ग्रेजुएशन करने की मैंने इजाजत दे दी है, फैमिली ऑब्लिगेशंस को भी मैं पूरा कर रहा हूं, मैं इन पर स्पिरिचुअलिटी नहीं थोप रहा हूं, मैं इनको स्पिरिचुअल होने के लिए दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं बच्चा करने के लिए भी तैयार हूं, बल्कि हमारी पत्नी ही बच्चा करने से मना कर रही है। वो कहती है कि जब तक मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो जाऊंगी तब तक मैं बच्चा नहीं करूंगी। इस आधार पर उसने ये अपील दाखिल किया था। वहीं पत्नी का कहना था कि पति में कोई सुधार नहीं हुआ, वो दिनों दिन
और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया। वो हमें भी बीच बीच में प्रेरित करता रहता है कि स्पिरिचुअल हो जाओ, भक्ति भाव में डूब जाओ। मेरे साथ शारीरिक संबंध अभी तक कायम नहीं हुआ है। इसके अलावा इनको हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फैमिली ऑब्लिगेशंस जो मैट्रिमोनियल ड्यूटीज हैं, इसको निभाने में यह पूरी तरह से असफल हैं या नेग्लेक्ट करते हैं। ये अपना पूरा समय मंदिरों और आश्रमों में व्यतीत करते हैं। दिन भर इन्हें स्पिरिचुअलिटी का भूत सवार हुआ है, केवल भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। अपना सारा समय रिलीजियस कामों में डिवोट करते हैं। फैमिली से इन्हें दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस देवेन रामाचंद्रन और जस्टिस स्नेहलता ने ऑब्जर्व किया कि पति को पत्नी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इन्हें भक्ति मार्ग में चलने का पूरा इंटरेस्ट है। ये भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, जबकि पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना शादीशुदा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पति का पूरा ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर होने के कारण वो घर पे अपना कोई ध्यान नहीं देता है और सारा का सारा समय मंदिरों और आश्रमों में डिवोट करता है। कोर्ट को यह भी लगा कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी को स्पिरिचुअल होने के लिए दबाव भी बनाता है, जो कोर्ट को बिल्कुल नागवार गुजरा कि कोई भी व्यक्ति किसी को फोर्स नहीं कर सकता है स्पिरिचुअल होने के लिए। कोर्ट ने कहा पत्नी कोई स्लेव नहीं है, दास नहीं है कि आप जैसा कहेंगे वो ऐसा ही करेगी। उनकी भी अपनी एक स्वतंत्र लाइफ है, उनका भी अपना एक विचार है, अपनी उनकी स्वतंत्रता है, वो उसके हिसाब से अपना जीवन जी सकती है। आप किसी भी चीज को उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। हस्बैंड अपने थॉट को पत्नी के ऊपर कभी नहीं थोप सकता है अनलेस कि पत्नी उसके लिए राजी हो। ज्यादा स्पिरिचुअल होने के कारण पति घर के जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करने में समय नहीं देता है और उसे नेग्लेक्ट करता है। इसलिए ऐसी शादी को कंटिन्यू करना कहीं से भी उचित नहीं है, जिसमें पत्नी का स्वतंत्रता, उसकी आजादी को कर्टेल किया जा रहा हो और उसे ऐसे विचार के लिए दबाव डाला जा रहा हो जो वो नहीं चाहती है। यह मानसिक क्रूरता के श्रेणी में आता है। इसलिए जो ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया है उससे वो सहमत है और वो आदेश बिल्कुल सही है। इतना कह करके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया डिक्री ऑफ डाइवोर्स को कंफर्म कर दिया और उस आदेश को सही बताया, पति के अपील को डिसमिस कर दिया। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।